बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जनाब आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं जनाब फ़तेह चौक से। फ़तेह चौक है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ़तेह चौक, ये देखिए अल्लाह वाला का निशान फ़तेह चौक है। और हम यहाँ से जाएंगे आज एक बहुत खूबसूरत दरगाह है निहाल शाह नूरी बाबा की, वहाँ पर आज हमें जाना है। ये रोड जा रहा है जनाब भाली रोड की जानिब, और उसके बाद अगर आपको मैं बता दूँ जो सामने रोड जा रहा है वो मीठू खास, और इस जानिब जो रोड जा रहा है वो टंडो आजम मेरे राइट। तो आज का हम यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह फिर आपको आगे भी दिखाते हैं कहाँ कहाँ आज हम सफ़र करेंगे और क्या क्या आपको दिखाएंगे। जनाब सफ़र का आगाज़ हो चुका है। हम बदीन स्टॉप से निकल कर यानी फ़तेह चौक से निकल कर अब मीठू खास के रोड के ज़रिए जा रहे हैं जनाब निहाल शाह नूरी बाबा के मज़ार की जानिब। और ये देखें ये वापरा का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन भी है जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे। और इस वक्त हम रवा हैं निहाल शाह नूरी के मज़ार की जानिब। ये इस वक्त हम जा रहे हैं और ये रोड पर हम मौजूद हैं। और ये ट्रैक सीधा जाता है तकरीबन हैदराबाद से 12 किलोमीटर लगभग ये रास्ता है जो कि हम तय करेंगे और फिर वहाँ पहुँचकर आपको दिखाएंगे निहाल शाह नूरी का मज़ार। ठीक है जी। और ये इस वक्त हम मीठू खास रोड पर सफ़र करते हुए निहाल शाह नूरी टंडो आलम रोड है, ये मीठू खास की बल्कि टंडो आलम रोड है जो टंडो आलम को जाता है। इस रोड पर हम जा रहे हैं। हैदराबाद से 12 किलोमीटर का ये रास्ता है जो कि हम तय करेंगे। ये हम इस वक्त जारी है और इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी रास्ते में एक चीज़ें होंगी वो आपको दिखाते रहेंगे। ये रोड के अतराफ़ में देख रहे होंगे आप ग्रीनफुल एरिया रोड के अतराफ़ में, रोड के अतराफ़ में देख रहे होंगे आप मुख्तलिफ दरख्त हैं और साथ साथ खेत भी है। ये है जनाब झील पार्क सीमेंट फैक्ट्री है जो कि इस रास्ते में आपको हम दिखा रहे हैं। बदीन स्टॉप से हम चले हैं, ये रोड जाता है बदीन और टंडो अलायात की जानिब। इस ट्रैक पर हम मौजूद हैं और ये हमारा सफ़र जो है वो जारी है और हम जा रहे हैं निहाल शाह नूरी के मज़ार की जानिब। और ये पूरा ट्रैक ही हाईवे है। इस हाईवे से बदीन की जानिब आप जा सकते हैं, टंडो अलायात की जानिब आप जा सकते हैं। और हैवी ट्रैफिक भी इस ट्रैक पर होता है तो बड़ी एहतियात के साथ आपने सफ़र करना होता है, चाहे आपकी गाड़ी बड़ी हो या बड़ी गाड़ी में सफ़र कर रहे हो या फिर आप बाइक पर सफ़र कर रहे हो या फिर आप कार या निजी रिक्शे में आप ट्रैवल कर रहे हो। तो एहतियात के साथ कीजिएगा क्योंकि ये हाईवे है और इस हाईवे को यकीनन आप एहतियात बहुत ज़रूरी है। रोड के अतराफ में दरख्त और साथ साथ खेत आप देख रहे होंगे। इस खेत रोड के अतराफ में आपको मिलेंगे जाते हुए। ये पूरे गजीरे के दरख्त जो है वो गिर गया बारिशों की वजह से। और ये आप देख रहे हैं रोड के अतराफ में खेत चल रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब अगर आप देखें तो इधर रेलवे ट्रैक है जो कि इस वक्त रेलवे ट्रैक पर मैं आपको दिखा दूँ ये रेलवे ट्रैक चल रहा है और ये ट्रैक जाता है बदीन, माचली और इससे जो मुलिका शहर हैं सिंध के उस जानिब। ये रेलवे ट्रैक है जिस पर रेलवे ट्रैक है जिस पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे रोड के लेफ़्ट साइड पर है और राइट साइड पर रोड चल रहा है। लगभग हम अब करीब पहुंच गए हैं और ये खेत आप देख रहे होंगे। इस तरफ में खेत हैं, होटल्स भी बने हुए हैं मुख्तलिफ। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं चूँकि इसके ऊपर तो आप ट्रैवल भी करते हुए चाय या कोई भी खाना वगैरह खाना चाहें वो खा सकते हैं। ये खेत है और अब हम जो मज़ार शरीफ है उसकी जानिब रवा है हमारा सफ़र। और इसमें हम दिखाएंगे आपको मज़ीद आगे जाके कि मज़ार पर हम पहुँचे। ये ट्रैक है, ये रास्ता है जनाब जिससे हम अब दाखिल हो रहे हैं अंदर की जानिब। ये रास्ता है जनाब और ये हम अंदर की जानिब दाखिल हो गए। और एक छोटा सा गांव कह सकते हैं या किस तरह की पगडंडी है यहाँ पर। इस पगडंडी के ज़रिए अब हम सफ़र करते हुए अंदर की जानिब दाखिल हो रहे हैं।
जो कि मज़ार शरीफ का एरिया है, वहाँ हम जा रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे, और ये कच्चा रास्ता है, कोई रोड प्रॉपर नहीं बना हुआ। यहाँ पर कच्चा ट्रैक है जिस पर जो है वो आप होते हुए इस मज़ार शरीफ की जानिब जाएंगे। ये आप देख रहे होंगे कि रोड बना हुआ नहीं है, कच्चा रोड है, ये पक्का रोड नहीं है प्रॉपर। और साथ ही ये इसके अतराफ में देख रहे हैं भैंस और गायें। यहाँ पर भैंसें और गायें जो है आपको चरती हुई खेतों में नज़र आएंगी। ये रोड है, पूरा रोड है, इस पर हम सफ़र करते हुए उस मज़ार शरीफ की जानिब जा रहे हैं, जो कि आज हमने आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे। ये देखें आप, ये रोड आप देख रहे होंगे कि बहुत ऊपर नीचे तो बड़े एहतियात के साथ अपने यहाँ पर जो है बाइक है या कार है या कोई भी ऐसी गाड़ी, छोटी गाड़ी यहाँ पर आएगी, बड़ी गाड़ी आप ना लेकर आइएगा। छोटी गाड़ी के ज़रिए आप यहाँ से सफ़र करेंगे। और ये देखें आप, साथ में खेतों को भी आप देखते हैं, खेत भी है यहाँ पर। रोड थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब रोड है। और इस पर हम सफ़र करते हुए इस वक्त जा रहे हैं, और ये हम मज़ार शरीफ की जानिब रवा हैं। यकीनन रोड बहुत ख़राब है ये, और बड़े एहतियात के साथ इस रोड पर आपने सफ़र करना होगा, ताकि आप आराम से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकें। ये ट्रैक है जिस पर हम सफ़र कर रहे हैं। ये वो रोड है जो कि निहाल शाह नूरी की जानिब जाता है। और ये इस बोर्ड पे आप देख लें क्या लिखा हुआ है, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है हैदराबाद। तो जनाब ये ट्रैक है पूरा जो कि जाता है निहाल शाह नूरी की जानिब, और इस ट्रैक से होते हुए आप मज़ार की जानिब जाते हैं। ये एक और हिस्सा है, देखें बहुत खूबसूरत ग्रीन फुल एरिया, ग्रास मौजूद है यहाँ पर। और ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत एहतियात की ज़रूरत है आपको किसी भी चीज़ पर आप यहाँ पर आ रहे हैं व्हीकल के ज़रिए। और ये जनाब हम पहुँच गए हैं मज़ार शरीफ पर। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये वो मज़ार है, अभी हम थोड़ा दूर हैं और इस मज़ार पे हमने जाना है। अगर आप देख सकें तो ये वो मज़ार है जिसके हम जाना चाहते हैं। इसकी सफ़र आज हमने किया है, और हम आहिस्ता आहिस्ता इस जानिब सफ़र कर रहे हैं। और देखें थोड़ा सा रोड जो है वो ख़राब है, और इस वजह से बहुत एहतियात के साथ आपने यहाँ पर सफ़र करना है, ताकि आप आराम से जा सकें इस जगह तक जहाँ पे ये मज़ार शरीफ बना हुआ है। तो जनाब इस वक्त हम इस सफ़र पर हैं और आपको मुसलसल यहाँ से दिखा रहे हैं। ये ग्रीन बहुत ग्रीनरी है, और इसकी दूसरी जानिब अब दरख्त हैं। आप देखिए बड़े बड़े दरख्त आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि इस रोड के दूसरी जानिब है। ये पगडंडी है, रोड को नहीं कहेंगे, सिर्फ पगडंडी कहेंगे। इस पगडंडी पे हम सफ़र कर रहे हैं, और इस पगडंडी से हम होते हुए जो मज़ार शरीफ है वहाँ जा रहे हैं। ये ग्रीन फुल एरिया है, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है घास, क्योंकि मौसम भी क्लाउडी है और बारिशों की वजह से काफ़ी एरिया जो है वो ग्रीन फुल एरिया है। और अगर मैं इसकी दूसरी जानिब दिखाऊँ आपको तो साथ ये पहाड़ टाइप की चीज़ें जो है वो ये चल रही हैं। ऊपर की जानिब देखें आप, पहाड़ टाइप के लग रहे होंगे आपको। और इस टाइप पे हम चल रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे जो है ना वो पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ आपको नज़र आएंगे, जबकि राइट साइड पर खेत मौजूद है। खूबसूरत खेत है जहाँ पर बकरियाँ जो हैं इस वक्त ये देख रहे होंगे आप, घास चरती हुई नज़र आएंगी आपको दूर तक। ये देखिए आप, बकरियाँ जो हैं इस वक्त घास चरती हुई नज़र आ रही हैं आपको। ये देखें आप, ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो होगी, यकीनन आपको पसंद भी आएगी, और आप हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जनाब, हमने जो है ना वो थोड़ा सा रुकी है गाड़ी, और हम बता रहे हैं, देखिए आप खेतों में जानवर, ये देखें भैंस, इसके अलावा बकरियां ये चरती हुई नज़र आ रही होंगी। बहुत खूबसूरत है, और कुछ लोग भी हैं, बच्चे भी हैं जो कि यहाँ पर घूम रहे हैं। और ये पूरा बहुत ग्रीनफुल एरिया, बहुत खूबसूरत जगह है ये।
अगर कभी आपका इत्तेफाक हो इस जानिब आने का तो ज़रूर आइएगा। ख़ास तौर पे ठंडे मौसम में या क्लाउडी मौसम वेदर हो या बारिश वाला मौसम हो तो ये यकीनन बहुत अच्छी और घूमने की जगह हो सकती है। ये आप देख रहे होंगे, बहुत ज़बरदस्त। तो जनाब फाइनली हम पहुंच गए हैं उस मज़ार शरीफ पर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इसके अतराफ़, मज़ार के अतराफ़ देखें ना अगर आप, तो चारों तरफ पहाड़ियाँ नज़र आएंगी आपको। ये सारी पहाड़ियाँ हैं इस जानिब और ये सारी ग्रीन हो चुकी हैं क्योंकि मौसम बरसात का रहा है, क्लाउडी रहा है, जिसकी वजह से ये सारी पहाड़ियाँ जो हैं वो इस वक्त ग्रीन फुल हो चुकी हैं। और जनाब अब आपको मज़ार दिखाते हैं और मज़ार जो है वो हम इस पर जाएंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे। ये जनाब वो है नूरी शाह बाबा, निहाल नूरी शाह बाबा, ये है मज़ार शरीफ उनका। इस पर चलेंगे भी हम और आपको दिखाएंगे। जनाब ये कुछ दुकानें हैं इस मज़ार की, हम अभी ऊपर जा रहे हैं लेकिन उससे पहले कुछ दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की। और अगर आपको यहाँ से कुछ न्यास नज़र के हवाले से अगर कोई चीज़ लेनी है वो यहाँ से दुकान से आप ख़रीद सकते हैं और फिर आप मज़ार के ऊपर जाकर जो आपकी दुआ है वो आप कर सकते हैं। चादरें भी होती हैं, उनके लोग चादर वगैरह भी चढ़ाते हैं मज़ार के ऊपर। तो जनाब ये चादरें यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, आप अंगूठियाँ देख रहे होंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ें, ब्रेसलेट है। और ये वो है जो न्यास के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जिस ऊपर चढ़ाने के लिए मज़ार के ऊपर। तो मैं भी यहाँ से ख़रीदता हूँ और यहाँ से, और ये बहुत मुनासिब कीमत होती है, ज़्यादा कीमत नहीं होती यहाँ पर। तो ज़रा बाबा मुझे भी एक ये दे दीजिएगा, ये जो वाइट, आप क्या कहते हैं इसको, वाइट को? मखाने। जी जी, जो भी है ये आप मुझे दे दें। और तुम्हें लेना? नहीं। अच्छा जनाब ये मैंने भी एक ले लिया है और ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के देखते हैं। अच्छा ये कितने की बाबा? ये 50 की। ये 50 रुपये की है। ये आपको 20 रुपये की मिलेगी यहाँ पर, और ये जो है ये आपको 50 रुपये की मिलेगी। ये मज़ार पे एंट्री करने का एक गेट है और इस पर हम अब चलना शुरू होंगे। ये सीढ़ियाँ हैं इसके लिए दी गई और अब हम इन सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर की जानिब चढ़ेंगे। ये सीढ़ियाँ हैं और हम इस वक्त निहाल शाह नूरी जो कि बुज़ुर्ग शख्सियत यहाँ पर हैं, वो वहाँ पर जो है हम इस पर सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। अच्छा सीढ़ियों के अतराफ़ में देखें तो कुछ कब्रें मौजूद हैं यहाँ पर जो कि यकीनन इनके चाहने वालों की, और उनके क्योंकि एक छोटा सा गोट है यहाँ पर जो कि यहाँ पे लोग रहते हैं, ये कब्रें हैं। और इस जानिब भी अगर आप देख सकें तो ये भी कब्र शायद है। और इसके अलावा ये सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं बड़ी तादाद में, जिस पर हम चढ़ते हुए ऊपर की जानिब चढ़ रहे हैं। और हम मज़ार की जानिब रवा दवा हैं। इन सीढ़ियों से आप होते हुए इस मज़ार तक पहुँचेंगे। लगभग 100-150 सीढ़ियाँ होंगी, बल्कि इससे ज़ायद ही होंगी, जिनके ज़रिए आप चढ़कर ऊपर की जानिब जाएंगे, क्योंकि ये पहाड़ी कह सकते हैं जिस पर ये मज़ार मौजूद है। और मैं इन सीढ़ियों से ही चढ़कर ऊपर की जानिब जा रहा हूँ। सांस भी यकीनन फूलेगा क्योंकि आप जब चढ़ेंगे तो सांस फूलता है। और ये है जनाब वो जगह, यहाँ पर ये मज़ार शरीफ है जहाँ पर हम आए। अब इसका और मज़ीद जो हिस्सा है वो भी हम दिखाते हैं आपको कि ये वो हिस्सा है, हम यहाँ से चढ़कर आए थे। ये वो सीढ़ियाँ हैं और अभी मज़ीद हमें ऊपर की जानिब चढ़ रहे हैं। तो जनाब ये हम ऊपर की जानिब चढ़ रहे हैं। ये हम चढ़कर आ गए हैं यहाँ पर, और ये कोई जगह है यहाँ पर लोग बैठते हैं, बल्कि नमाज के हवाले से यहाँ कुछ लिखा हुआ है सिंधी में। और ये पूरी वो जगह है। अब हम इस और ऊपर की जानिब चढ़ेंगे और उसके बाद ये है जनाब वो जगह, और उसके बाद ये है मज़ार शरीफ जहाँ हमने ऊपर जाना है।
अच्छा, ये फाइनली हम मज़ार के अंदर दाखिल हो रहे हैं और ये भी इसके लिए भी यहाँ पर सीढ़ियाँ दी गई हैं और इन सीढ़ियों के ज़रिए आप मज़ार में दाखिल हो सकते हैं। तो जनाब यहाँ ये मज़ार की सीढ़ियाँ हैं और उसके बाद फाइनली ये मज़ार जिसके अंदर हम दाखिल होंगे। और यहाँ अंधेरा ज़रूर होगा, थोड़ा सा लाइट का इशू है शायद ना, लाइट नहीं है। अच्छा जी, यहाँ लाइट नहीं है फ़िलहाल अभी, तो शायद रोशनी थोड़ी सी कम हो, लेकिन दिखाने की कोशिश करते हैं हम आपको कि मज़ार शरीफ बना हुआ है। और बहुत खूबसूरत छत है इसकी, देखें आप ऊपर छत भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सजाई हुई है। कहते हैं कि जंगल में मंगल है इस वक्त बड़ी। ये 2 कब्रें हैं जो कि इस मज़ार के अतराफ़ में हैं और फिर ये है निहाल शाह नूरी साहब का मज़ार शरीफ, ये आप देख रहे होंगे। इस पर चादरें चढ़ाई जाती हैं, लोग अपनी अकीदत के मुताबिक चादरें चढ़ाते हैं और ये मज़ार शरीफ है। इसके अलावा ये एक अंदर की जानिब है, ये शायद नमाज जाए नमाज यानी कि या नमाज वगैरह पढ़ने की जगह है। अगर हम दिखा सकें, क्योंकि रोशनी कम है तो हो सकता है आपको चीज़ें नज़र भी कम आए, लेकिन ये नमाज़ पढ़ने की जगह है। यहाँ पर कुरान शरीफ वगैरह रखे हुए हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ये क़िबला का निशान है, क़िबले की जानिब आप यहाँ नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं। तो ये है जनाब निहाल शाह नूरी साहब का मज़ार। और ये वापस हम अंदर से बाहर आ जाएंगे, थोड़ी छोटी जगह है, एहतियात से आना होगा चूँकि आपका सर वगैरह ना टकरा जाए। ये जनाब ये है एक अंदर की जानिब की जगह, ये मज़ार शरीफ है जो हमने आपको दिखाया। और हम फातिहा पढ़ेंगे और इस पर इंशाल्लाह और इसके बाद मज़ीद आपको आगे की जानिब लेके चलते हैं। इसका सवाब तमाम औलिया किराम बुज़ुर्गान ताबीन तबा ताबीन सालिहीन शहदा इकराम की बारगाह में पेश करते हैं, हमारी कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह, जो बुज़ुर्ग यहाँ मौजूद हैं उसको भी इनका सवाब, इस तमाम चीज़ों को पढ़ने का सवाब इनको भी अता फरमा और जितने भी मुसलमान दुनिया जा चुके हैं उनको और जितने मुसलमान दुनिया में मौजूद उनको सवाब अता फरमा। हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जनाब, ये एक और जगह है जो कि मज़ार के बिल्कुल नीचे की जानिब है और कहा जाता है कि यहाँ पर जो ये बुज़ुर्ग मौजूद हैं यहाँ निहाल शाह बाबा, यहाँ पर ये चिल्ला वगैरह जो है वो काटा करते थे जनाब। तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अंधेरा होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम अंदर जाएं और आपको दिखा सकें। जनाब ये देखिए ऊपर की जानिब जिस तरीके की सूरत हाल है और ये जगह है जहाँ पर बाबा चिल्ले के लिए जो है वो आते थे और ये वो जगह है। फाइनली वो जगह ये है जहाँ पर कहा जाता है कि बुज़ुर्ग जो है अल्लाह की इबादत करते थे, चिल्ला वगैरह जो होता है वो यहाँ पर काटा करते थे। ये वो जगह है फाइनली, चूँकि काफ़ी अंधेरा भी होगा, चूँकि यहाँ रोशनी नहीं आती है, तो इस वजह से ये वो जगह है जहाँ मज़ार के नीचे की जानिब अगर आप आएंगे तो ये आपको जगह मिलेगी जहाँ पर बाबा चिल्ला वगैरह जो है वो काटा करते थे। जनाब ये जगह देख रहे हैं आप, जनाब ये मज़ार है और इस मज़ार से आप चलते हुए आएंगे तो ये साइड में कुछ पहाड़ियाँ हैं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं। नॉर्मली यहाँ लोग कम ही आते हैं क्योंकि थोड़ा सा शहर से हटकर है, लेकिन हम मुख्तलिफ व्यूज़ दिखाते हैं आपको। इस मज़ार के पहाड़ी पर मौजूद है, देखिए खूबसूरत पहाड़ियाँ भी हैं इसके अतराफ़ ही। ये रास्ता है जो हम चल रहे हैं और अब हम बाहर की जानिब निकल रहे हैं और निकलते हुए ये पहाड़ियाँ हैं, देखें आप, ये पहाड़ियाँ देखें आप, इन पहाड़ियों के ऊपर ये मज़ार मौजूद है। और ये देखें जनाब इसका व्यू नीचे, अगर आप ये पहाड़ी के ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये देखिए बकरियाँ चीज़ें, ये देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत एरिया लग रहा है ये।
मुख्तलिफ बकरियाँ चल रही हैं और बहुत सारी छोटी छोटी नज़र आ रही हैं। चूँकि हम पहाड़ पर मौजूद हैं लिहाजा चीज़ें आपको बहुत छोटी और वसी नज़र आ रही होंगी। अच्छा, ये एक रास्ता है तो पहाड़ के बीच में से निकल कर जा रहा है। ये देखिए मुख्तलिफ लोग जो हैं इस पहाड़ पर धागे वगैरह बांधते हैं। कहा जाता है कि ये मन्नत के हवाले से होते हैं धागे। देखिए धागे बने हुए हैं, ये धागे वगैरह बने जाते हैं मुख्तलिफ यहाँ पर। ये मन्नत होती है लोगों की अपनी मन्नत के हवाले से। ये क्योंकि पहाड़ है पूरा, देखेंगे पहाड़ है जिसके नीचे ये ट्रैक है जिस पर मैं चल कर जा रहा हूँ। थोड़ा सा मुश्किल होगा, एहतियात से चढ़ना और उतरने की ज़रूरत है क्योंकि मौसम क्लाउडी और बरसात का है तो गीली जगह होने की वजह से स्लिप भी हो सकते हैं आप। ये इस वक्त ये रोड है, पूरा ट्रैक है जिस पर हम चल रहे हैं और ये चलते हैं। हम इस वक्त जा रहे हैं नीचे की जानिब उतरते हैं ताकि आराम से उतरना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रोड जो है सही नहीं है। ये चल रहे हैं, ये देखें जनाब, ये मेरे अतराफ़ में खूबसूरत पहाड़ों को आप देख रहे होंगे। साइडों में भी पहाड़ हैं और इस जानिब भी पहाड़ हैं जिसकी मैं पगडंडी पर मैं चल रहा हूँ जनाब। क्योंकि ये बहुत कहते हैं पहाड़ों के दरमियान ये मज़ार शरीफ है और ये साथ ही जनाब एक कब्रिस्तान जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये है वो कब्रिस्तान, देखें चूँकि इस पहाड़ों के बिल्कुल नीचे की जानिब भी सारा पूरा कब्रिस्तान है। यहाँ पर लोग जो है वो अपनी तदफीन करने के लिए भी तदफीन करते हैं लोगों को। ये देखें यहाँ, ये भेड़ बकरियाँ यहाँ पर चल रही हैं। चूँकि मौसम बारिश की वजह से पहाड़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा घास चीज़ें इस तरह की उगाती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर चरने के लिए बकरे जो बड़ी तादाद है, देखें आप, बड़ी तादाद में पूरा देखें खूबसूरत एरिया है, ग्रीनफुल एरिया ये आप देख रहे होंगे। अपने सफ़र की जानिब हम ऊपर पहाड़ की जानिब जा रहे हैं, ये देखिए आप, और इस पर चलना थोड़ा सा फिर मुश्किल है। आय हाय 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 जनाब, इस पर एहतियात के साथ चलना पड़ेगा आपको। ओहो, ख़तरनाक जगह है यार, ये कैसे चढ़ेंगे हम यहाँ? अरे नहीं भाई, ये बहुत डेंजरस है, ये बहुत डेंजरस है। इसकी कोई और रास्ता नहीं चलने का? और भी रास्ता है ये जनाब देखिए, इस पे चढ़ना है मुझे। अब आप देखिए कैसे चढ़ा जाएगा। कहाँ से? यहाँ से यार थोड़ा रिक्स है। और कोई रास्ता है इसके अलावा? कोई रास्ता है इस पे चढ़ने का? चढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर चढ़ गए सके तो हम आपको चढ़ के दिखाते हैं, कोशिश करते हैं चढ़ने की। और ये है जनाब थोड़ा सा मुश्किल तरीन लेकिन चढ़ जाएंगे हम। ये है जनाब, ओहो हो, ये हम इस पर हम चढ़ गए हो फाइनली। देखें आप, इस मज़ार के साथ जो पहाड़ी है इस पर हम चढ़ गए। तो जनाब ये देखें आप, और ये पहाड़ी पर हम मौजूद हैं। थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन चढ़ सकते हैं आप। अतराफ़ में भी पहाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े पत्थर अगर आप देख सकें तो ये नज़र आ रहे होंगे आपको, ये सारे। ये बकरियाँ भी हैं। जी जी बिल्कुल, दिखाई है मैंने बकरियाँ भी। कुछ लोग भी हैं यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मली यहाँ लोग कम आएंगे क्योंकि थोड़ा शहर से हटकर ये जगह है, काफ़ी ज़्यादा आबादी से हटकर। हैदराबाद से 12 किलोमीटर लगभग, फतेह चौक से अगर आप आएंगे बदीन स्टॉप से तो ये तकरीबन 12 किलोमीटर का रास्ता है जो यहाँ तक आपको लेकर आता है। देखिए जनाब, पहाड़ों के से चढ़ते हैं लोग बड़ी मुश्किल से। ये जगहें हैं जहाँ से ऊपर चढ़ा जाता है। इस वक्त मैंने भी बड़ी मुश्किल से कोशिश करके, हाँ बिल्कुल नीचे आएंगे हम। तो जनाब ये हम दिखा रहे हैं आपको पहाड़, और ये बिल्कुल देख सकते हैं आप वीडियो के साथ।
अच्छा जनाब, हमने एक यहाँ पर एक साहब से अभी मुलाकात हुई है कि वो भी यहाँ पर आए हैं, 2-3 दफ़ा आ चुके हैं। ज़रा हम इनसे जानते हैं कि ये हमें बताएं कि इस मज़ार की क्या अहमियत है और ये इस बारे में क्या जानते हैं। जी जनाब, क्या कहेंगे आप? अस्सलामु अलैकुम। मेरे तमाम सुनने वाले मुसलमान भाई जो मज़ार से हकीकत तक लगते हैं जो भी है। तो मैं हैदराबाद से कुछ किलोमीटर आया हूँ निहाल शाह नूरी के मज़ार पे। पहले भी आता रहा हूँ। तो मेरी तमाम मुसलमानों से गुजारिश भी है और दुआ भी है, या अल्लाह ये जो इनके मज़ार को आबाद करे, यानी यहाँ पर आए और यहाँ पर नियाज लंगर करे, अल्लाह ताला उनकी झोलियों को नवाजे। और दूसरी बात, आपने देखा होगा कैमरामैन ने बाबा का जो चिल्ला है वहाँ पर यानी कुछ वीडियो बनाई गई, तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में। तो वहाँ पर भी ज़ियारत करें आके, और तमाम निहाल शाह नूरी के मज़ार पे जो नहीं आया वो भी आए, यानी हैदराबाद से कुछ किलोमीटर दूर पे। और यहाँ पर उर्स मुबारक भी होता है, उसके बारे में भी यानी ये जो मज़ार के खलीफा है वो आपको बताएंगे। वो अभी थे नहीं, वो किसी काम से गए हुए। और ये आप मेरे सामने चारों तरफ अगर कैमरामैन दिखाए तो पहाड़ी इलाका है और खूबसूरत इलाका है। यहाँ पर बहुत से आते हैं, दुआ भी करते हैं, मन्नतें भी मांगते हैं। अल्लाह के फजलो करम से उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। तो लिहाजा मेरी अपील है तमाम मुसलमानों से, यहाँ पर आए, एंजॉय भी करें, दुआएं भी मानें और मन्नतें। तो जनाब, तमाम देखने वाले और तमाम सुनने वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। आज हमने आपको दिखाया नूरी शाह, निहाल नूरी शाह का मज़ार, जो कि मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, जो कि आपके सामने है, मौजूद है। और इसके अतराफ़ में जो तमाम चीज़ें हैं वो भी आपको हमने दिखाई। और हमारी आपसे बारहा गुजारिश भी होती है और आपसे इल्तिजा भी होती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हम इस तरह के मुख्तलिफ ब्लॉग्स आपके सामने लेकर आते रहेंगे और साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे मकामात हैं जो कि एक्सप्लोर नहीं किए जाते, जहाँ पाकिस्तान का मीडिया नहीं पहुँच पाता। हमारी कोशिश है हम वहाँ जाएँ। और यहाँ पर लोग भी आते हैं, जो कि आज दिन बुध का है और मौसम भी आप देख रहे होंगे काफ़ी क्लाउडी है। अतराफ़ में मेरे अगर आसमान की जानिब कैमरामैन दिखा सकें तो बादल भी हैं और मौसम भी थोड़ा रोशनी कम होगी। लेकिन आज हमने आपको निहाल शाह नूरी के बुज़ुर्ग के मज़ार की जो है आज हमने आपको यहाँ पर दिखाया। इसके अतराफ़ में कब्रिस्तान मौजूद है। इसके साथ इसका ट्रैक कितना मुश्किल है, यहाँ तक हम पहुँचे हैं चूँकि बारिश की वजह से, और साथ खेत भी हैं और चरागाह भी देखी होगी आपने कि पहाड़ एक तो दरमियान भी वाक़ है। इस पहाड़ों पर आप देखा होगा कि ग्रीनरी भी बहुत आ गई है, ग्रीनरी जो बारिश की वजह से हुई है। तो मुझे याद दीजिएगा, किसी नए ब्लॉग के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और इंशाअल्लाह इसी तरह आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। हमारी हौसला अफजाई आपकी बहुत हमें ज़रूरत होगी कि आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। तो बंद